अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड नई नई मालूमात और नई नई ट्रिक्स हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Assalamu alaikum viewers. Today I'm gonna mention that what is the difference between phrase and sentence. So guys, in my last lecture, in my previous video, I mentioned that what is a sentence and how many types of a sentence are there. So I mentioned in my last video. Today I'm gonna proceed about what is phrase and what is the difference between phrase and sentence. So guys, let's move on ahead to the first definition of phrase, that a group of words. अल्फाज का वो मजमुआ that gives you incomplete sense, जो आपको आधा अधूरा मतलब देता है, आधा अधूरा मफहूम समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी मैंने मिसालें यहाँ पर कुछ मेंशन की हैं। इन द पॉकेट, जेब में। इट डजंट सूट गुड, इट इज नॉट गिविंग यू द कंप्लीट सेंस, या आपको मुकम्मल मफहूम गाइस नहीं समझा रहा। इन द पॉकेट मींस जेब में। अब हमें नहीं पता भाई जेब में क्या, मैं आते साथ एक बात शुरू कर दूं कि जनाब हेलो अली जेब में, इन द पॉकेट, सो ही कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट व्हाट एम आई गोइंग टू से टू हिम। तो उसके बाद है ऑन द टेबल, टेबल पर, मेज पर, ये भी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। गो बैक, वापस जाना। अब वापस जाना, जब तक हम इसके साथ सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, तो ये हमारी समझ में गाइस नहीं आएगा कि गो बैक यहाँ पर मीनिंग क्या दे रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है सामने वाला। गिव अप मींस छोड़ देना, तर्क कर देना, ये फ्रेजल वर्ड्स कहलाते हैं, इसलिए इन्हें भी फ्रेज कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं आउट ऑफ क्लास। मैं जैसे ही आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू डूइंग, आई होप दैट यू मस्ट बी फाइन, यू मस्ट बी ओके। सो गाइस, आउट ऑफ द क्लास, तो किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब तक मैं इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा, तब तक ये एक फ्रेज रहेगा, फ्रेज कहलाएगा। उसके बरक्स अगर बात की जाए सेंटेंस की, तो गाइस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में। A group of words that gives you complete sense, के अल्फाज का वो मजमुआ जो आपको मुकम्मल मीनिंग समझाता है, मुकम्मल मफहूम समझाता है, वो एक जुमला कहलाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इन द पॉकेट मेंशन किया था, जिससे मैंने फ्रेज के नाम से जाना, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो देयर इज अ मोबाइल इन द पॉकेट। अब ये जुमला मुकम्मल हो गया, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, इसमें बात भी हमारी मुकम्मल हो गई कि देयर इज अ मोबाइल इन द पॉकेट, भाई जेब में मोबाइल है। और उसी तरीके से ऑन द टेबल की अगर बात की जाए, तो जस्ट ऑन द टेबल, तो ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, कोई मफहूम ही नहीं दे रहा, कोई मीनिंग ही नहीं समझा रहा कि टेबल पर आया क्या मौजूद है। लेकिन जब हम बात करेंगे बुक्स वर ऑन द टेबल, के मेज पर किताबें थी, अब ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसे हम सेंटेंस के नाम से जानेंगे। यू मस्ट गो बैक नाउ, आपको अब वापस जाना चाहिए। तो गाइस, ये एक सेंटेंस की किस्म, ये है एक फ्रेज। इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस मैंने जैसे यूज किया था आउट ऑफ क्लास, तो किसी को समझ में नहीं आया होगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस, ही इज आउट ऑफ द क्लास, कि वो एक लड़का है और वो क्लास से बाहर है, तो गाइस फ्रेज आधा अधूरा जुमला होता है जो आपको मुकम्मल मफहूम नहीं देता, जबकि सेंटेंस एक मुकम्मल जुमला होता है जो आपको मुकम्मल मफहूम समझाता है। सो इट वाज अ सिंपल एंड वेरी इजी ट्रिक टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज और सेंटेंस। आई होप दैट you will like my lecture, and I request you guys to kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you could get the new and my modern videos inshallah upcoming ahead. Thank you so much for listening to me. Take a good care of yourself. Allah Hafiz.